हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक ऐसी वीर गाथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको अपने भारतीय होने पर, पंजाबी होने पर और सिख होने पर गर्व महसूस होगा। इस वीर गाथा में बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए गए, ऐसे कारनामे दिखाए गए कि जिसकी गूंज सिर्फ भारत के कोने कोने तक नहीं बल्कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट तक भी उसकी गूंज सुनाई दी। जब इन बहादुरों की प्रशंसा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहुंची तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हाउस ने अपनी रोजाना प्रोसीडिंग के कामों को रोककर इन वीरों की शान में स्टैंडिंग ओवेशन दी और ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इस स्टैंडिंग ओवेशन के बाद क्वीन विक्टोरिया ने एक ये स्टेटमेंट दी। ब्रिटिश सरकार ने इस वीर गाथा से प्रभावित होकर अमृतसर में सबसे पहला स्मारक 1901 में बनवाया था। अब मैं आपको वहीं पर लेकर जा रही हूँ। स्मारक पर आ चुके हैं जिस स्मारक का नाम है सारागढ़ी। ये स्मारक जो है एसजीपीसी के अंडर है और इसकी काफ़ी अच्छे से देखभाल की जा रही है। और इस स्मारक के को देखभाल करने के लिए जो यहाँ पे ग्रंथी सिख हैं उनसे मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। बाबा जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम कुलविंदर सिंह। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? वाहिगुरु जी के टूरिस्ट घट ही ने तकरीबन सारे जी संगत जाती है ना विदेशों तो भी पंजाब तो होर स्टेट्स तो मिलते तो इस तरह बाकी गुरुद्वारे के नेड़े नेड़े दर्शन कर होंगे तो सारे इसी तरह जाते होंगे टूरिस्ट। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? हाँ जी पुछते हैं जिवें तुसीं बाहर खड़िया होया लिखिया बोर्ड भी लिखिया जो कोई पुछदा भी है तो वो भी अपने सारे दस्से। शुक्रिया बहुत बहुत। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। स्मारक के चारों तरफ 21 शूरवीरों के नाम भी दिए गए हैं जो कि 4 लैंग्वेजेस में हैं। जो सिख संगत आती है जहाँ और भी टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प के लिए अंग्रेजी में भी दिए गए हैं, पंजाबी में भी है डिटेल इनकी, उर्दू में भी इनकी डिटेल दी गई है, हिंदी में भी सबके नाम जो है लिखे गए हैं ताकि जैसी भी संगत आए उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले कि कौन से शूरवीर। इस स्मारक के पास ही सारागढ़ी के नाम पर एक बड़ी ही सुविधाजनक सराह बनी हुई है जिसका नाम है सारागढ़ी सराह। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्मारक 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था उन वीरों की याद में। और इसी प्रकार का एक और स्मारक है जो 1904 में फिरोजपुर के स्थान पर बनाया गया था। उसकी लोकल कमेटी जो है बड़े बढ़िया ढंग से उसकी सेवा संभाल कर रही है।
गाथा भी बनी हुई है जिसको सरदार गुरविंदर सिंह पाल बड़े ही बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और एट प्रेजेंट जितने भी इससे संबंधित स्मारक हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। सारागढ़ी क्या था और इस जगह का नाम सारागढ़ी क्यों पड़ा, ये स्मारक क्यों बनवाया गया और सारागढ़ी में क्या हुआ था, इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि इतिहास में बहुत सारे प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं, एक रोमन अम्पायर का भी बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसकी सारे मिसालें देते हैं। रोमन अम्पायर का एक राजा था हिरोशियस कोक्लिस, जिसने कहते हैं कि टाइबर नदी के पुल से दुश्मनों को अकेले ही भगा दिया था और ये युद्ध 510 ईस्वी में हुआ था। इससे मिलता जुलता युद्ध ही सारागढ़ी के स्थान पे हुआ था जिसमें कि 21 शूरवीरों ने कम से कम 10,000 पठानों को अकेले ही पिछाड़ दिया था। सारागढ़ी के इस महान युद्ध को यूनेस्को ने भी अपने विश्व प्रसिद्ध 8 लड़ाइयों में शामिल किया है। इतिहासकारों द्वारा इस लड़ाई को इतिहास का सबसे बड़ा लास्ट स्टैंड माना गया है। इस लड़ाई की पृष्ठभूमि जो थी 1818 में ही बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1818 के बाद तकरीबन सारे भारत पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत क्या था कि अपनी बाउंड्री को बचाने के लिए नेक्स्ट इलाके में जाकर बाउंड्री बनाकर अपनी बाउंड्री की सुरक्षा करना। उस समय रशिया का संभावी खतरा भी भारत पर मंडरा रहा था। उस खतरे को देखते हुए इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था अफ़गानिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया था और नए किले बनाने शुरू कर दिए थे और पुराने किले जो कि रणजीत सिंह के टाइम पर बने हुए थे उनको रेनोवेट करना शुरू कर दिया था। जो फर्स्ट अफ़गान एंग्लो वार हुई थी 1878 से लेकर 80 तक, उसमें क्या हुआ था कि जो समझौता हुआ था अफ़गानिस्तान का, उसके हिसाब से नॉर्थ फ्रंट एरिया जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ा था और साथ में कोयटा का कुछ एरिया भी, जिसको अफ़गानिस्तान के अमीर ने तो मान लिया था लेकिन वहाँ की जो लोकल ट्राइब थी वो इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस संधि के अनुसार ये भी हुआ था, तब एक संधि भी हुई थी जिसको गंदमक संधि कहते हैं और इस संधि के अनुसार ये था कि जो अफ़गानिस्तान है वो अपने लोकल कस्टम्स को या कल्चर को ऐसे ही चलाएगा जैसे कि वो चला रहा है और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। 1893 में एक डुरेंट लाइन भी बनाई गई थी जिसके हिसाब से ये था कि वो एक बाउंड्री लाइन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच और अफ़गानिस्तान के बीच, जिसको एट प्रेजेंट भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लेकर कहीं ना कहीं उनमें ये झगड़ा चलता रहता है। इन समझौतों के बावजूद कुछ कबीले ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पोस्टों को डिस्टर्ब करते रहते थे और भारत से अफ़गानिस्तान जाने वाले कारवांस और अफ़गानिस्तान से भारत आने वाले कारवांस को तकरीबन लूटते रहते थे। इन कबीलों की लूटपाट को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 किले बनवाए थे। एक किला था किला गुलिस्तान और दूसरा किला था किला लोकार्ट। इन किलों की देखभाल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 36 सिख रेजिमेंट को तैनात किया था, लेकिन इस रेजिमेंट का पहले नाम था बंगाल फ्रंटियर रेजिमेंट, जिसको के बाद में बदलकर सिख रेजिमेंट रख दिया गया था। इस सिख रेजिमेंट की अलग तरह की पहचान थी। ये अपनी पगड़ी पर एक अलग सा हथियार से शोभित करते थे जिसको कि लोहे का चक्कर बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं सिंबल जो है गुरु गोबिंद सिंह की जो खालसा फौज थी उनके सिंबल में से ये मिलता जुलता सिंबल है। नवंबर 1896 में सिख रेजिमेंट के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूटन की अगुवाई में काफ़ी पठानों के जो हमले थे उनको रोका गया, क्योंकि गुलिस्तान और लोकहाट के बीच 500 मील का फासला था, जिनके कारण इन दोनों पोस्टों में या इन दोनों किलों में जो था आपस में कम्युनिकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए नेक्स्ट इन फ्यूचर जाकर जो था अंग्रेज़ों को एक और पोस्ट तैयार करनी पड़ी जिसको सारागढ़ी पोस्ट का नाम दिया गया। सारागढ़ी पोस्ट को बनाने से पहले जो कम्युनिकेशन पोस्ट थी अंग्रेज़ों की, उसको पठानों ने काट दिया था, जिसके कारण सारागढ़ी पोस्ट का मेन पर्पस जो था वो था
किला लोखाट और गुलिस्तान के बीच मेन कम्युनिकेशन को बनाए रखने का। सारागढ़ी का मेन मीनिंग था सर मीन सूरत, और गढ़ी का मायने था आबादी जहाँ एरिया, जिसको हम सारागढ़ी बोलते हैं। और सारागढ़ी का जो मेन मकसद था वो था हेलियोग्राफिक डिवाइस को यूज़ करके किला लोखाट और गुलिस्तान के बीच मेन कम्युनिकेशन को बनाए रखना। मैं जहाँ हेलियोग्राफिक कम्युनिकेशन डिवाइस क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ। इसका जो काम करने का तरीका था वो ये था कि सूरज की रोशनी से ये चलता था और मिरर के द्वारा दूसरे साइड को जो था मैसेज दिए जाते थे, जिसको नेक्स्ट जो मैसेज रिसीवर था वो इसको रिकॉर्ड करता था जहाँ लिखता था। इस पोस्ट का जो मेन लीडर था उसका नाम था हवलदार ईश्वर सिंह, जो कि अपने 20 साथियों के साथ वहाँ पे तैनात था। यहाँ मैं थोड़ा सा ईश्वर सिंह के बारे में बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ों को ईश्वर सिंह की वफ़ादारी पर पूरा यकीन था। कोई भी जो जिम्मेदारी वाला काम था वो ईश्वर सिंह को सौंपा जाता था, इसलिए कहीं ना कहीं इस पोस्ट की जिम्मेदारी भी ईश्वर सिंह को दी गई थी और उसको और ज़्यादा सैनिक पंजाब से लाने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। गुलिस्तान में 175 थे, लोखाट में 168 और सारागढ़ी में 21 सैनिक थे। सारागढ़ी की पोस्ट बनने के बाद जो पठान थे वो काफ़ी आपस में नाराज़ हो गए थे और इनमें 2 कबीले अफरीदी और पुश्तैन कबीले में इनने आपस में समझौता कर लिया था और कई और कबीले भी इनके साथ रल गए थे। तो उन्होंने एक प्लानिंग करके एक बड़ा हमला करने की सोची। 12 सितंबर 1897 को अचानक देखने को मिलता है कि पठानों की भीड़ जो थी वो सारागढ़ी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी और सारागढ़ी में उस टाइम ईश्वर सिंह की अगुवाई में सिर्फ 20 सैनिक और ईश्वर सिंह को मिलाकर 21 सैनिक मौजूद थे। यहाँ मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि जब हमले का पता चला तो जो इनके ऑफिसर थे ईश्वर सिंह और इस बटालियन के, उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो जहाँ तो पठानों के साथ समझौता कर लें, जहाँ कि किलों में वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने डरपोकों की तरह भागने की बजाय लड़ने को तरजीह दी, चाहे वो 21 थी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम पठानों का डटकर मुकाबला करेंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे। पठानों ने भी जो सिखों को हमला करने से पहले एक मशवरा दिया था कि आप ब्रिटिश की जो वफ़ादारी है क्यों कर रहे हो, आप हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि ब्रिटिश भी तुम्हारे लिए बेगाने हैं और हमारे लिए भी बेगाने हैं। लेकिन सिखों ने कहा था कि हम अपनी मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं, ना कि अंग्रेज़ों की वफ़ादारी की। उन्होंने पठानों की बात ना मानते हुए उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। ये जो लड़ाई थी 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक चली। कि सैनिकों के सामने 10,000 पठानों की फ़ौज जो है बहुत बड़ी थी, रेशो बहुत बड़ी थी। एट ए टाइम जो 4,000 सैनिक थे वो 5 सिख सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, ऐसे रेशो चल रही थी। और ये जो पठान थे हज़ारों की वेव में आ रहे थे, एक वेव के बाद दूसरी वेव के बाद तीसरी, और ऐसे बड़ी देर तक जो सिख थे इन वेव्स को संभाल रहे थे और बड़ी ही बहादुरी के साथ जो थे डटे हुए थे। ये लड़ाई एक्चुअली 21 वर्सेस 10,000 थी और इस लड़ाई की जो रेशो थी उसी ने सिखों को हराया। लेकिन सिख पूरी तरह से हारे नहीं थे, ना ही उनका जज्बा हारा था और ना ही उनकी वफादारी और ना ही उनकी बहादुरी को हरा पा रहे थे पठान। जब ये 21 सैनिक पठानों को हरा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि आसपास का जितना भी घास फूस था उसको आग लगाकर चारों तरफ धुआं कर दिया, जिसके साथ जो विजिबिलिटी थी काफ़ी कम हो गई। तो उसका फ़ायदा उठाकर पठानों ने पीछे से आकर इस पोस्ट को घेरा डाल दिया और जो पत्थर की दीवारें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। और इस सब को देखते हुए ईश्वर सिंह दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और उसने अपने सिखों को कहा कि वो अकेला इनको संभाल लेगा, आप लोग अंदर रहो। लेकिन ईश्वर सिंह कितनी देर तक इस पोस्ट को संभाल सकता था अकेला, जहाँ पठानों के हमले को रोक सकता था। वो
हजारों पठानों को मारते हुए, लड़ते हुए आखिर वीरगति को प्राप्त हुआ और पठान जो थे दरवाज़ा तोड़कर, दीवार तोड़कर अंदर चले गए। और साथ में वैसे भी अब दिन जैसे जैसे ढल रहा था, काफ़ी सैनिक जो थे बारी बारी वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। यहाँ मैं बता दूँ कि जो लास्ट सैनिक बचा था उसका नाम था गुरमुख सिंह और वो सिर्फ 19 साल का था और वो कंटिन्यूसली पोस्ट पर खड़ा था, ऊपर पोस्ट के, और वो हेलियोग्राफिक डिवाइस के थ्रू लड़ाई का सारा जो हाल था वो लॉकहार्ट किले में पहुंचा रहा था। इसी डिवाइस के थ्रू उसने 3:30 बजे लॉकहार्ट में लास्ट मैसेज भेजा, मेन गेट ब्रीच्ड, डाउन टू 1, रिक्वेस्ट परमिशन, डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन टू फाइट। ऑर्डर मिला, परमिशन ग्रांटेड, और गुरमुख सिंह ने नीचे जाकर फाइट को ज्वाइन किया और अकेले लड़ते हुए उसने कम से कम 20 पठानों को मार दिया। लेकिन पठानों ने उसको पकड़कर आग लगा दी और ये भी जवान जो था वीरगति को प्राप्त हुआ। इन 21 वीरों की शहीदी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक अवार्ड दिया, सबको ही अवार्ड दिया, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लोगों को ही दिया जाता था। जो ब्रिटिश आर्मी के शहीद होते थे उनको जो अवार्ड दिया जाता था वो था विक्टोरिया क्रॉस। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो था वो आजकल के परमवीर चक्र के बराबर था। 21 जवानों की ये जो शहादत थी ये व्यर्थ नहीं गई थी, क्योंकि किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान में जब तक इन्होंने पठानों के हमले को संभाला था तब तक उन्होंने जो फर्दर हेल्प थी वो मंगवा ली थी और 2 दिन के बाद ही सारागढ़ी पोस्ट अंग्रेज़ों ने फिर से हथिया ली थी और उस पर फिर से पोस्ट बनाकर उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और इन शहीदों को हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट।